सभी को राधे राधे। चलो आ जाओ, जुट जाए सब लोग। लास्ट कहाँ थे कल? इतने आगे कैसे आ गए आप? हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो। शिक्षा संस्कृति का अधिकार। अच्छा, ये चलेगा 29 और 30। ठीक है, लो हेडिंग लगाओ। नंबर 5, हेडिंग लगा लो। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कहां से कहां तक है ये? 30 और 30। ठीक है, एक लाइन खाली छोड़ के नीचे हेडिंग लगा लो, अनुच्छेद 29। समझ में तो आ रहा है क्या आप लोगों के? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा एक दिन, चिंता मत करो। है ना? धीरे धीरे आ जाएगा। कभी कभी आएगा धीरे धीरे। कहाँ जाएगा? और जाएगा तो कितने एक दिन जाएगा, वो आएगा एक दिन लौट के। है? अनुच्छेद 29 क्या कहता है, देखो। देखो, पता चल रहा है शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है। इसमें जो भी बातें होंगी, जो भी अधिकार होंगे, वो शिक्षा और संस्कृति से होंगे। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक होते हैं, कम संख्या में होते हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, देखो इधर मैं यहां लिख देता हूं, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। रखने का अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, बोर्ड पे आ जाओ अब सब लोग। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको अपनी भाषा, जैसे बहुत से कम लोग हैं और उनकी भाषा कहीं बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं उन पर दबाव बना के ये कह दे कि तुम 5 लोग हो तो तुम्हारी ये भाषा नहीं चलेगी, नहीं। उनको अधिकार दिया गया है। यदि कम लोग भी है भारत में, भारत स्तर पे, उनको तो कौन रोकेगा? है ना? उनकी भाषा को कोई नहीं रोक सकता, वो क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। पर कोई कम लोग हो तो वो भी अपनी भाषा को, लिपि को, है ना, और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, देखो इधर। ये क्या हो गया? अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, मतलब कम संख्या में जो लोग हैं, जो वर्ग है, वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन का प्रबंधन भी वो खुद ही कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कहा गया है। ये क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि कह दो चाहे पसंद कह दो, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं, ये अल्पसंख्यकों को दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
एवं उसके प्रशासन से संबंधित अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उससे प्रशासन से संबंधित रखने का अधिकार होगा। अधिकार होगा, बस इसमें 29 और 30 में अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है ना। क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा तो कर दो। क्या हुआ, थोड़ा ऊपर कर दो तो ऊपर वाले को, और थोड़ा। आप ठीक है ना। देखो हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 29 लगा लिया हेडिंग। आज कम आए हैं क्या, क्या सुनने गए, कौन पूछेंगे। ठीक है तो अभी पूछते हैं, आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं तो बताया हूँ, रोज पढ़ा रहा हूँ, रोज पूछता हूँ, मैं तो कह के जाता हूँ पढ़ के आना लिखो। अनुच्छेद 29 डैश करके लिखो, अभी पूछेंगे आपसे भी। अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को और संस्कृति को और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30, आज ऑनलाइन वाले लाइव कम है। अनुच्छेद 30 लिखो, अनुच्छेद 30 में डैश करके लिखो। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अल्पसंख्यक वर्गों को, ऐसे लिख लो, अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के या रुचि से शिक्षण संस्थाओं अपने रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसके प्रशासन तथा उसके प्रशासन तथा उसके प्रशासन संबंधी संबंधी प्रशासन संबंधी अधिकार होंगे। अधिकार होंगे, प्रशासन संबंधी अधिकार होंगे। वह अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। कौन, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं। जो कम वर्ग में है, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए कहा गया है, क्योंकि इस समाज से उनको जोड़े रखने के लिए ये अधिकार उनको दिए गए हैं कि वो समाज से जुड़े रहे। वो अपने आप को ऐसा ही ना समझे कि उनका तो कोई है ही नहीं, ना उनको भाषा को तवज्जो दिया जा रहा है, ना उनकी लिपि को, ना उनकी संस्कृति को, जो है मिटाते जा रहे हैं। कभी कभार नहीं होता क्या कि जहां कम लोग रहते हैं वहां सरकार कुछ ना कुछ लगा देती है, बोले हट जाओ तुम, जबरदस्ती, हमारा कुछ नहीं है, तुम कितने एक लोग हो, ऐसे करके। अभी चल भी रहा है इधर, कहाँ है वो बेराना धाम, क्या है,
को समाप्त करने पे तो है कि वो क्या मामला चल रहा है उस पर, वहां पर रिको क्षेत्र लाया जा रहा है ना। धरना समाप्त हो गया तो वो तो आया था मुझे पता है, तो क्या हुआ, मान लिया क्या सरकार ने, क्या कहा हम मन नहीं बनाएंगे यार रिको। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अभी माहौल बना है, सरकार ने एक बार कोशिश की है, दोबारा से फिर कुछ दिनों बाद में जब लोग भूल जाएंगे फिर करेंगे, फिर एक या दो बार करने से मामला हो जाता है ना। सरकार से अचानक नहीं कर सकती। अब सबको ये लगेगा हमारी बात मान ली, हमारी बात मान ली, ये स्ट्रेटजी होती है सरकार की। बात मान ली, हनुमान बेनीवाल जी भी ये सोच रहे हैं चलो बात हो गई, कुछ दिनों बाद में या कुछ वर्षों बाद में फिर से ये मामला उठता है, फिर होगा। ये हमने देखा है कि कितने दिन बाद सरकार को ये है कि अब करेंगे इसका काम, फिर थोड़ा, चलो इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पता ही नहीं चलेगा और बेराना धाम समाप्त। होता है ऐसा, देखा है हमने कि कहीं जैसे वन क्षेत्र है वहां पर कहेंगे कि हम पेड़ों को नहीं हटाएंगे, सिर्फ टहनियों को काटेंगे। पहले टहनियों को काटा, फिर धीरे धीरे अरे कुछ नहीं करेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर से, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष ही वहां से गायब। ये है मामला। ऐसे अचानक कोई कर नहीं सकता, इसलिए तो, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाए, सरकार गिर जाए। कहां तक लिख लिया, ये दोनों हो गए क्या। चलो ठीक है, फिर 29 और 30 हो गया, अब इसका मतलब ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे अनुच्छेद 31 की तरफ, या मैं सीधा कह दूं छठवां मौलिक अधिकार लगा लो। और ये छठवां क्या है, क्या है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और ये कहां से कहां तक है। चलो, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। देखो, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कोष्टक में लिख लो वर्तमान में निरस्त। वर्तमान में निरस्त। इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूं मैं आपको आगे, क्या है क्या नहीं है। देखो, इसे संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन, कब हुआ था ये, 1978 को, 1978 के द्वारा कहां से हटाया गया इसे, भाग 3 से। मैं कह दूं मूल अधिकार कह दूं चाहे भाग 3 कह दूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। भाग 3 से हटाकर कहां ले गए, भाग 12 में। और 12 का भी अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 300 का, क्या, वहां ले गए। और इसे क्या बना दिया, पहले मूल अधिकार था, अब क्या बना दिया इसे, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इन लाइनों को लिखो फिर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 31 का 1, 31 का 2, ए बी और सी बी है। पहले इसको लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे इसे 44वें संविधान संशोधन। पहले तो ये लगा लो, अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और अनुच्छेद 31 में नीचे वाले लाइन में डैश करके लिख लो, अनुच्छेद 31 लगा के चाहे डैश करके लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, इसे 44वें संविधान संशोधन, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978, 1978 के द्वारा भाग 3 से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
भाग 3 से हटाकर भाग 12, भाग 12 कोमा अनुच्छेद 300 कै 300 कै में जोड़ा गया, 300 कै में जोड़ा गया वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है क्या मैं ये लिख रहा हूं? इसमें समझाऊंगा क्या मैं आपको? सीधी लाइन लिखी हुई है, ये तो समझना ही है, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। पहले भी एक दो बार तो मैं बता चुका आपको, ये है ना। अब देखो, एक नोट लगाओ, NOTE नोट, और नोट में लिखो, नोट में क्या लिखेंगे? नोट लगाओ, अनुच्छेद 31, एक बार सुन लो, समझ लो, लिख लो। देखो, अनुच्छेद 31 का ए, अनुच्छेद 31 का बी और अनुच्छेद 31 का सी, तीन अलग अलग बाद में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? एक नोट लगाओ और लिखो, नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 31 ए, अनुच्छेद 31 ए, कोमा लगा के लिखो, अनुच्छेद 32 बी, सॉरी 31, सॉरी 31 बी, 31 ए, 31 बी को, अनुच्छेद 31 ए, 31 बी को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 51 द्वारा जोड़ा गया, 51 के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब मूल संविधान में अनुच्छेद 31 ए और बी नहीं था। एज इट इज ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है, ए और बी नहीं था, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। एक लाइन खाली छोड़ दो और नीचे हेडिंग लगा लो, अनुच्छेद 31 ए। अब देखो, यदि गवर्नमेंट चाहे तो उस क्षेत्र को ले सकती है जहां पर वो आंदोलन चल रहे हैं ना, उसको ले सकती है यदि गवर्नमेंट चाहे तो। बोले कैसे ले सकती है? ये मूल अधिकार, ये देखो 31 का ए क्या कहता है? राज्य लोकहित के लिए, बाद में जोड़ा इसीलिए गया था, इसे इंदिरा गांधी दिमाग लगा चुकी थी कि ऐसे तो कोई देने वाला नहीं है, इसलिए इनको जोड़ देते हैं अलग से, जुड़वाओ बाद में, है ना। इंदिरा गांधी क्या, इस समय तो जवाहरलाल नेहरू ये थे, परंतु बाद में इंदिरा गांधी ने इनका व्रत स्तर पर प्रयोग किया था। लोकहित के लिए, राज्य लोकहित के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में मुआवजा, मुआवजा प्रदान करेगी। लो साहब, चाहे तो ले सकती है राज्य सरकार, इसके बदले में बस आपको मुआवजा देगी, पर लोक हित के लिए, यदि जनता का हित चाहे तो वह अधिग्रहण कर सकती है। रास्ते से तो ठीक है, नहीं बेरास्ते से भी राज्य सरकार ले लेती है ना, क्योंकि ये अनुच्छेद 31 ए में ये प्रतिस्थापित करवाया गया बाद में। लिखो अनुच्छेद 31 ए, राज्य
राज्य लोक हित के लिए, राज्य लोक हित के लिए, राज्य लोक हित के लिए भूमि का अधिग्रहण, राज्य लोक हित के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। राज्य लोक हित के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इसके बदले में, ये राज्य की बात राज्य सरकार है ना, समझ लेना। इसके बदले में राज्य, इसके बदले में राज्य मुआवजा प्रदान करेगा। राज्य सरकार मुआवजा प्रदान करेगी, या सीधा लिख दो, इसके बदले में राज्य मुआवजा प्रदान करेगा, है ना, मुआवजा प्रदान करेगा। राज्य की बात हो रही है, या सरकार की बात हो तो करेगी। ठीक है, ये तो हो गया अनुच्छेद 31 का ए। अब 31 का बी क्या कहता है, देखो। अनुच्छेद ये तो कह दिया, अब बी ये कहता है कि इसके तहत या मैं कह दूं इसका संबंध, सीधा सीधा लिख दो, इसका संबंध किससे है, भूमि सुधार से है। भूमि सुधार कह दो, चाहे जमींदारी व्यवस्था कह दो। तथा इसका संबंध और किससे रखा गया है, बताओ। भूमि सुधार का उल्लेख कहां है, अनुसूची कौन सी है। तथा इसका संबंध 9वीं अनुसूची से भी रखा गया। बस भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान, क्योंकि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, देखिए बताओ, कब जोड़ी गई थी। अरे ये जब जुड़ेगा तभी वो जुड़ेगी। ये कब जुड़ा था, और ये कब जुड़ा था, ये भी प्रथम, और 9वीं अनुसूची भी कब है, प्रथम। तभी तो इनका संबंध रखा गया है। रिलेट कर लिए क्या, तो मैंने नोट करके क्या लिखवाया, 31 और 31 बी को बाद में पहला संविधान संशोधन, और यह 9वीं अनुसूची भी कब आई थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, लिखो अनुच्छेद बी में डैश करके, इसका संबंध, का संबंध भूमि सुधार एवं, का संबंध भूमि सुधार एवं जमींदारी व्यवस्था से है। कल अपना मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे कल। का संबंध भूमि सुधार एवं जमींदारी व्यवस्था से है, तथा इसका संबंध 9वीं अनुसूची से भी है। तथा इसका संबंध 9वीं अनुसूची से भी है। लिख लिया। 31 सी और है, नहीं लिखा क्या, लिख लिया। देखो इधर एक नोट और लगाओ, NOTE, और नोट लगा के लिखो 25वें संविधान संशोधन उन्नीस सौ इकहत्तर के द्वारा अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया।
31C जोड़ा गया। और एक लाइन खाली छोड़ के हेडिंग लगा लो, अनुच्छेद 31 का C। देखो अनुच्छेद 31 का C 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी थी इस समय, और इंदिरा गांधी के आड़े बहुत सी समस्याएं आ रही थी। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाए तो इंदिरा गांधी की समस्या आ रही थी। नीति निर्देशक तत्व होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उनका उद्देश्य होता है। तो इंदिरा गांधी ने एक ये संशोधन करवाया, क्योंकि इसमें कहा गया, देखो इधर अनुच्छेद 31C में कहा गया कि अनुच्छेद 39 का B और अनुच्छेद 39 का C, ये दो नीति निर्देशक तत्वों में है और ये भौतिक संसाधनों के संकेंद्रण और धन का संकेंद्रण से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक वही रहेगा अपना, उसमें डिटेल से समझाऊंगा कि किसी वर्ग विशेष के हाथ में नहीं दे सकते, ये बात कही गई थी नीति निर्देशक तत्वों में। अब इंदिरा गांधी को यह था कि मैं उनको लागू करवाना चाहती हूँ नीति निर्देशक तत्वों को, लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो न्याय योग्य है ही नहीं, है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना है कि इनको मूल अधिकारों के भी ऊपर, क्योंकि यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो नीति निर्देशक तत्व तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या किया इंदिरा गांधी ने कि मूल अधिकारों के ऊपर लाना है मुझे इन दोनों को, ताकि दिक्कत ना आए कि ये लोग बार बार सर्वोच्च न्यायालय में न जाए। तो मैं कह दूं कि देखो ये लिखा हुआ है 39B और C को मैं लागू करवा सकती हूं, चाहे मूल अधिकारों का हनन ही क्यों ना हो रहा हो। नहीं, इसलिए जुड़वाया था, इसमें दिक्कत ना आए। तो इसमें क्या कहलवाया, अनुच्छेद 39B और 39C को क्या किया गया, सिर्फ सीधा लिखवा दिया, इनको लागू करवाने के लिए मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। क्या समझे, मूल अधिकारों के ऊपर है अब ये दोनों। ये अनुच्छेद 31C कहता है कि यदि 39B और C मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता मतलब क्या समझ गए, पहले इनको प्राथमिकता, ये बाद में मूल अधिकार। यदि इनमें दिक्कत आ रही है ना, यदि भौतिक संपत्ति का संकेंद्र किसी वर्ग विशेष हाथ में ना दो, एक तो ये कहता है बी, तो सी कहता है धन का संकेंद्र किसी वर्ग विशेष के हाथ में न दो, यदि ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर ये लागू नहीं होंगे। लेकिन यहां क्या जुड़वा दिया, सी, ऐसा हो रहा है तो मूल अधिकारों को उल्लंघन नहीं माना जाएगा, दे सकते हैं निजी कंपनियों को, हमें दे सकते हैं। ये हो गया, आजकल लगभग सब प्राइवेटेशन हो गया कि नहीं हो गया, ये इसी वजह से हो रहा है ना। मूल अधिकार तो है नहीं, हम लड़ ले नहीं, ये तो हमारा मूल अधिकार है, नहीं है भाई, देख लो इधर, है ना। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, एक रेलवे बैंकिंग ये कुछ है वो भी चले जाएंगे। प्राथमिकता दी गई, ठीक है, लिखो 31C, 31C में डैश करके लिखेंगे। अनुच्छेद 39B, आज ऑनलाइन वाले कम विद्यार्थी हैं। कृष्ण कुमार यादव गुड मॉर्निंग, यूजर जी गुड मॉर्निंग, दिनेश यादव राधे राधे, आइए। 31C कमेंट पढ़े हैं, कमेंट डाल रखे हैं विद्यार्थियों ने, है ना, यहां से भी है। देखो अनुच्छेद 39B व अनुच्छेद 39C को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। सर आपको समझ में आ रहा है क्या, मैं फिर से नाम भूल गया आपका, विष्णु, प्राथमिकता दी गई, विष्णु जी समझ में आ रहा है, बढ़िया। मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, लिख लिया क्या, ठीक है, ये हो गया अपना 31 समाप्त। देख लेना एक बार थोड़ा इनको, है ना। आगे चलते हैं अनुच्छेद 32, और ये कौन सा मूल अधिकार है, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 32। लिख लो एज इट इज लाइन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। देखो, अनुच्छेद 32 को जरा आप बताओ। कौन से अनुच्छेद को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। आप बताओ, सुरक्षा कवच। हाँ, कौन से अनुच्छेद को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है? 35। 12 से 35 सारे सुरक्षा कवच है क्या? बैठो, आप बताओ। अनुच्छेद 13 को सुरक्षा कवच कहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन करता है। बोले कैसे? कोई भी कानून आए, चाहे आजादी से पहले आए चाहे आजादी के बाद आए, वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो इसके लिए सुरक्षा कवच कौन सा है? ये 13। अच्छा, 32 को क्या कहते हैं? हाँ, ये तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन ये बताओ अनुच्छेद 32 को और क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षक, रक्षा करने वाला। वो तो सुरक्षा कवच है, ये रक्षा करता है। वो तो पहले से ही है कि बोले रक्षा करेगा, ऐसे ऐसे कुछ आएगा तो। लेकिन आ गया तो फिर कौन करेगा? ये करेगा। फिर आ गया तो लो साहब, उल्लंघन हुआ है, लो ये चल दिए। कहां कहां चल दिए? हाँ, कहां चल दिए? अनुच्छेद 32 के तहत तो कहां जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। क्योंकि क्या प्राप्त है? संरक्षक प्राप्त है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहा जाएंगे? उच्च न्यायालय में, है ना, हाई कोर्ट में। क्योंकि क्या प्राप्त है? इन दोनों को संरक्षक प्राप्त करते हैं, ये दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का क्या करता है? संरक्षण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण, है ना। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? को आगे लिखवा दूंगा, है ना। हृदय या आत्मा, क्या कहा था? हृदय या आत्मा। प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला गजेंद्र गडकर ने कहा था। चलो आ जाओ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डैश करके लिख दो अनुच्छेद 32। लिख दिया? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, क्योंकि, इसी में लिख लो, संरक्षक कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं जिसको, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत
तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 26 के तहत उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं। ये हो गया अनुच्छेद 32। हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा है ये, है ना। इधर आओ, सीधा लिख लो नीचे वाले लाइन में एक लाइन खाली छोड़ के। अनुच्छेद 32, लिखो मेरे साथ साथ। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय या आत्मा है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। एक और लिख लो। अनुच्छेद 32 प्रजातांत्रिक भवन भवन की आधारशिला है। प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है, ये कहा था गजेंद्र गडकर ने। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, किसने कहा था सर? आप बताओ। दिनेश। राजनीतिक जन्म कुंडली है। आप बताओ सर। नहीं पता। आप बताओ सर जी। आप ही नहीं पता, आए नहीं थे, बाद में आए थे। आप बताओ सर। नहीं पता। राजनीतिक जन्म कुंडली क्या मुंशी ने कहा था? आ जाओ, कोई बात नहीं। लिख लिया क्या? गजेंद्र गडकर। ठीक है, हेडिंग लगाओ। अनुच्छेद 32 का 1। मेरे साथ साथ लिखते चलो। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाता है। अनुच्छेद 32 का 2 मेरे साथ साथ लिखते चलो। सीधी सीधी लाइनें, इसमें कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय लागू करवाएगा तो करवाएगा। मूल अधिकारों को 32 के 2 में लिखो। मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहे हो? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की
रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है, इसी में अगली क्लास में अपन और देख लेंगे 5 प्रकार की रिटें कौन सी है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 अधिकार प्रच्छा, नंबर 5 उत्प्रेषण, है ना। इनको अपन क्या करेंगे, कल देखेंगे। हेबियस कॉर्पस, परमादेश को क्या कहेंगे, मैंडेमस, और अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस, प्रतिषेध को कहेंगे प्रोहिबिशन, और अधिकार परीक्षा को क्वो वारंटो, और उत्प्रेषण को कहेंगे सर्टोररी। ये इनके नाम है, कभी कभार यही नाम देते हैं रिटो के 5 नाम। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे इन 5 रिटों को डिटेल से देखेंगे, इनमें है क्या, कौन लागू करवाता है, किसके लिए जारी की जाती है। इसके बाद में अनुच्छेद 32 का 3 देखेंगे कि संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भी किसी अन्य न्यायालय को इन रिटों को लागू करवाने की शक्ति दे सकती है। इसी के साथ अनुच्छेद 32 समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के बाद में अनुच्छेद 33 को देखेंगे कि इसमें सीमा के शस्त्र जो बल है, पुलिस है, गोपनीयता के पद है, उनके मूल अधिकारों को सीमित किया गया अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 ये कहता है मार्शल लॉ, सेना का शासन, जिन क्षेत्रों में सेना का शासन लागू है उन लोगों के मूल अधिकार सीमित किए जाएंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो घूमेंगे फिरेंगे, नहीं भाई, यहां सेना का शासन लागू है, सीमित हो गए आपके अब मूल अधिकार। समझ गए क्या। इसके बाद में अनुच्छेद लास्ट है 35, उसमें है संसद संविधान मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इनकी चर्चाएं हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। 13, कोई बात नहीं सर, दे देंगे ऑथेंटिक डाटा भी। संरक्षक कहा जाता है 32, कवच क्यों कहते हैं।